हेलो दोस्तों, मेरे भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपकी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो फिर हाजिर हूँ दोस्तों लेकर 100 क्वेश्चनों का दम, है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से इनको देख के जरूर जाना। ये वो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के दोस्तों, जो बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, कुछ ना कुछ आपको दोस्तों यहाँ से सीखने को जरूर मिलेंगे, है ना। तो चलें अब आगे। देखो पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रट लेना इन क्वेश्चनों को, और इनमें से क्वेश्चन बनेगा एक्स्ट्रा चीज जो इसमें से क्या पूछी जा सकती है। देखो कॉमनली क्वेश्चन है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, सबको पता है कौन सा है, लेकिन इसके अलावा और चीजें जो इसके अंदर ऐड होने वाली है वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या जयगढ़ साथियों। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो त्रिनेत्र हो जाएगा रणथंभौर, और रणथंभौर कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। चलो भाई, इसके अलावा जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है ना। देखो ये तो आपको पता होगा त्रिनेत्र। चलो भाई त्रिनेत्र, और इसके साथ दोस्तों एक चीज और याद रखना, लेटे हुए गणेश जी का मंदिर। लेटे हुए गणेश जी का मंदिर, लेटे हुए गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? ये भी सवाई माधोपुर के अंदर ही स्थित है। अब बात करते हैं अलग चीज, है ना। तो देखो एक चीज आपको यह याद रखना है, बाजना गणेश। ये आजकल कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, जो इनको अच्छे तरीके से पहले ही क्लियर कर लो। बाजना और नाचना, बाजना और नाचना। तो बाजना हो जाएगा कहाँ पर साथियों? तो ये आपको याद रखना है। बाजना की बात करें तो बाजना हो जाएगा सिरोही के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा? बाजना हो जाएगा सिरोही के अंदर। और नाचना कहाँ पर हो जाएगा? याद रखना, नाचना हो जाएगा अलवर के अंदर। अलवर के अंदर, है ना। याद कैसे रखोगे दोस्तों? दोनों चीजें कॉमनली है ना, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेट हो रही है। तो याद रखना, बासी, बासी रोटी ना, बासी रोटी ना, है ना। तो रोटी को तो देखो कोई मतलब नहीं, फिर भी याद करने के लिए ना, बासी रोटी ना मतलब बासी रोटी देते हैं दोस्तों। पहले क्या होता है? तो आप बोलोगे सर पहले ना करते हैं और फिर उसके बाद करते हैं, हाँ, है ना। कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फिर, तो ये याद करने की चीज़ें हैं। तो है ना, तो कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं, लेकिन दोस्तों रिलेट करके आपको याद रखना है। तो याद रखना, बा से क्या हो जाएगा साथियों? तो आप बोलोगे सर बाजना हो जाएगा। सी से साथियों याद रखना, सिरोही हो जाएगा। और एन से हो जाएगा नाचना हो जाएगा। और ए से क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा, है ना। तो बाजना और नाचना में आपको डिफरेंट पता चल गया होगा दोस्तों, है ना। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वो दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन करके दोस्तों। इसके अलावा काफ़ी एडिशनल चीज़ें भी उसके अंदर आपको मिलती रहेगी, और पल पल की अपडेट तो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। चलो देखते हैं अब आगे। तो ये दो चीज़ें आपको याद हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं, देखो खड़े गणेश। खड़े गणेश याद रखना, खड़े गणेश। खड़े गणेश की मैं बात करता हूँ साथियों, तो खड़े गणेश हो जाएगा कहाँ पर? कोटा के अंदर। कहाँ पर? कोटा के अंदर। और मैं बात करता हूँ साथियों हेराम्ब गणेश। हेराम्ब गणेश, हेराम्ब गणेश। इसके बाद बात करता हूँ साथियों बोहरा गणेश। बोहरा गणेश, बोहरा गणेश। और इसके बाद बात करते हैं साथियों नृत्य गणेश। ये सभी गणेश जी के मंदिर है ना, गणेश, नृत्य गणेश जी का मंदिर। अभी मंदिर की बात हो रही है तो मंदिर को आपको याद रखना है। तो देखो हेराम्ब गणेश की बात करते हैं दोस्तों, मतलब हेराम्ब गणेश जी का मंदिर। तो याद रखना ये हो जाएगा कहाँ पर? जूनागढ़। और जूनागढ़ आपको पता ही होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा बीकानेर के अंदर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बोहरा गणेश याद रखना, ये हो जाएगा उदयपुर के अंदर हो जाएगा। और दोस्तों नृत्य गणेश, नृत्य गणेश की बात करें साथियों, तो ये याद रखना ये हो जाएगा अलवर के अंदर हो जाएगा दोस्तों। और कौन सी चीज़ें रह गई दोस्तों? यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। एक और चीज़ें लिख लेनी है, गढ़ गणेश। गढ़ गणेश, गढ़ गणेश हो जाएगा मोती डूंगरी, है ना। मोती डूंगरी सबको पता होगा दोस्तों, मोती डूंगरी। और मोती डूंगरी कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा जयपुर के अंदर हो जाएगा। तो ये प्रमुख मंदिर हैं गणेश जी के, जो आपको याद रखने हैं। ये प्रमुख मंदिर है साथियों, तो इनको जरूर देख के जाना है आपको। कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, अपनी चीज़ें हमेशा क्वालिटी से ही आपको दी जाएगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो लेटे हुए गणेश की एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। लेटे हुए गणेश जी की और त्रिनेत्र, ये रणथंभौर है। रणथंभौर के अंदर सवाई माधोपुर, मतलब सवाई माधोपुर में अंदर है क्या? रणथंभौर, है ना। तो बात एक ही है, मतलब सवाई माधोपुर के अंदर है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाजना गणेश
सिरोही के अंदर ट्रिक मैंने बता दिया। नाचना अलवर में, खड़े कोटा, हेराम जूनागढ़ और बोहरा उदयपुर और नत्थे अलवर, गढ़ गणेश मोती डूंगरी और मोती डूंगरी जयपुर के अंदर। तो चलें अब आगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें साथियों, और नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उसको जरूर ज्वाइन करके रखें, ताकि आपको दोस्तों जो भी अपडेटेड चीज़ें वो आपको मिल सके। चलो देखो, पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है। अधिनियम 1994 कब अस्तित्व में आया? 23 अप्रैल 1994, 23 अप्रैल 1995 या 24 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1995। साथियों यहाँ पर अगर मैं उत्तर की बात करता हूँ तो इसमें दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 23 अप्रैल 1994, है ना। और इसमें दो चीज़ें याद रखने की क्या और अलग क्या बात है, तो याद रखना इसके अंदर 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय हैं। चलते हैं साथियों आगे। चलो भाई, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फड़ के लिए या पिछवाई के लिए? तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा नाथ द्वारा पिछवाई के लिए। चलते हैं साथियों आगे। 100 क्वेश्चन है, तो जहाँ पर चीज़ें आपको ऐड करानी है दोस्तों वहीं क्वेश्चन पर हम रुकने वाले हैं। देखो, भीलवाड़ा के जो शेरलाल जोशी हैं किस लोक चित्रकला से संबंधित है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। फड़ से, भित्ति से, कागज से या काष्ठ से? तो यहाँ पर याद रखना फड़ चित्रण से। किससे? फड़ चित्रण से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। चलो भाई नेक्स्ट। देखो, कोपेन, कोपेन का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था दोस्तों। ये 500 क्वेश्चनों की सीरीज है, और इसके अलावा दोस्तों हमने जो इससे पहले जो 100 क्वेश्चनों की सीरीज चलाई थी उसको भी देख लेना अच्छी तरीके से। ये सारा कुछ हम मैंने बिल्कुल ट्रिक से आपको बता रखा है, मतलब आपको इसमें अटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं एक बार पासली आपको रिवाइज कर देता हूँ। इसका जो आंसर होगा, देखो BWHW मतलब बाबा रामदेव जी, वो क्या है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। कौन सी एक विशेषता है? तो साथियों ये आपको याद रखना है, कौन सी एक विशेषता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा शुष्क और उष्ण दशाएं। आर्द्र गर्म नहीं होगा, कम वाष्पीकरण नहीं होगा, कम वर्षा और ठंडी जलवायु नहीं होगा। देखो, अगर मैं राजस्थान का मैप बनाता हूँ साथियों, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो इसके जो पास पास में जो एरिया है वो है क्या? BWHW, है ना। और यहाँ से दोस्तों लेकर यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो है कौन सा दोस्तों, है ना, वो है BSHW। देखो, इसको ऐसे याद रखना, बाबा रामदेव जी, बी से बाबा और देव, है ना, रामदेव जी कहाँ पर है? रोनिचा के अंदर। तो मतलब यहाँ पर जो एरिया होगा वो BWHW होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है? तो आप बोलोगे यहाँ पर शुष्क है, उष्ण चीज़ें हैं। और इसके जो नीचे वाला जो एरिया रहेगा वो होगा BSHW। और यहाँ नीचे नीचे होगा क्या दोस्तों? AW होगा। गाय कहाँ पर चरेगी? गाय चरेगी कहाँ पर साथियों? जहाँ हरा हरा रहेगा। तो आप बोलोगे सर हरा रहेगा कहाँ पर? हाड़ौती वाले क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ पर दोस्तों पैदावार ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होती है उधर। तो गाय कहाँ पर चरेगी? जहाँ पर हरा हरा रहेगा। तो ऐसे ट्रिक तो नहीं कह सकते, लेकिन बेसिक चीज़ें रिलेट करके आप याद रख लेना, कभी भूलोगे नहीं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलते हैं अब आगे। चैनल अपने तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलो भाई, शांता शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? है ना, ध्यान से सुनिएगा। रतन शास्त्री ने, नारायणी देवी ने, विजया देवी ने या रमाबाई ने? या रमाबाई ने। तो याद रखना साथियों, इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा रतन शास्त्री, रतन शास्त्री। चले साथियों अब आगे नेक्स्ट। देखो, बापनी या बामनी किस नदी की सहायक नदी नहीं है ना। कौन सी है, कौन सी नहीं है? तो आजकल जो है वो तो आपको याद रखना है दोस्तों, है ना। जो अगर ये चीज़ें आपको याद है तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हो। काली सिंध, चंबल, बनास या पार्वती? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साथियों चंबल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चंबल हो जाएगा, है ना। और सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सहायक नदियों को अच्छी तरीके से रट लेना। अब बात करते हैं साथियों चंबल नदी की। तो चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? तो याद रखना, ट्रिक है बेसिक सी। चंबल में पाका, पाका, पाका कुबाब, पाका कुबाब, है ना। चंबल में पाका कुबाब, क्या? आलू। बस ये चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों जिससे चीज़ें बन रही है उसी को मैं सामने लेकर आया हूँ। बीच में दोस्तों और भी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है चंबल में पाका कुबाब, ये क है ना, ये ब है ना, और ये आलू है। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हो गया काम अपना, है ना। तो मैं से याद रखना साथियों, मैं से हो जाएगा मेज,
तो आप बोलोगे सर मैं से मेज, पे से क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्वती हो जाएगा, पा से, है ना। और कहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, याद रखना, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, काली सिंध हो जाएगी, काली सिंध, है ना। कू से क्या हो जाएगा साथियों, कू से याद रखना कुराल हो जाएगा, कुराल हो जाएगा, कुराल हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा, याद रखना बामनी हो जाएगी, बामनी नदी, है ना, बामनी नदी। और बै से क्या हो जाएगा, बै से तो याद रखना बनास हो जाएगी, किसकी नदी है दोस्तों, सहायक नदी, चंबल की। और आज से क्या हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, आलनिया हो जाएगा साथियों, है ना, आलनिया हो जाएगा। और लू से क्या हो जाएगा, लू से क्या हो जाएगा साथियों, तो लू से आपको याद रखना है कौन सा, है ना, तो आलू, नहीं आलू का तो पूरा फॉर्म इसके अंदर है, मतलब आलू से हो जाएगा दोस्तों, आलनिया हो जाएगा। तो ये जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं इनको अच्छी तरीके से रट लेना, बेसिक सी ट्रिक है दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़ी ट्रिक है नहीं। वैसे आप सिंपली इसको याद कर लोगे, चंबल में पाका कुबाब आलू, चंबल में पाका कुबाब आलू। तो मे से हो जाएगा मेज, पा से हो जाएगा पार्वती, कहाँ से हो जाएगा काली, कू से हो जाएगा कुराल, है ना, ये कुराल है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कू से कुराल, है ना, कुराल, तो ये भी कुराल है ना। और बा से बामनी, बामनी। और वैसे बनास और आलू से आलनिया, ये आपको याद रखना है, ये प्रमुख सहायक नदी है चंबल की, है ना। तो अब बात करते हैं आगे, देखो अब नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों किसका, तो बनास की लेते हैं, सहायक नदियाँ। याद रखना दोस्तों, ये ट्रिक आपके बहुत काम में आने वाली है, और ये क्लास आपके गागर में सागर भरने वाली है ना। तो चले अब आगे, देखो बनास, तो बनास की क्या ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, तो याद रखना बे, बेम, बे, मैं, खा, खा, क, क, आड़, बेम खा के आड़। थोड़ा सा मैं इसको राइटिंग थोड़ी ठीक है नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ, बेम खा के इक और आड़, है ना। ये किसकी सहायक नदी है, तो आप बोलोगे सर ये बनास की सहायक नदी, तो बे और मैं से और खा से और कैसे आ से क्या क्या चीजें बनने वाली है, तो बे से याद रखना साथियों, बे से हो जाएगा बेड़च, बे से हो जाएगा बेड़च। में से क्या हो जाएगा, में से याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, में से हो जाएगा मैनाल, में से हो जाएगा मैनाल। और कहाँ से आपको पता होगा दोस्तों, कैसे कहाँ से क्या हो जाएगा, तो खारी हो जाएगा, खारी हो जाएगा, है ना, खारी। और कैसे बताओ साथियों, कैसे क्या हो जाएगा, तो कैसे याद रखना कोठारी हो जाएगी, कैसे कोठारी हो जाएगी। और आ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी है ना, आ से आहड़ हो जाएगी, और बिल्कुल सिंपल चीजें होने वाली है ये। और डे से डाई हो जाएगी, है ना। तो ये प्रमुख सहायक नदियाँ है किनकी, बनास नदी की, है ना। चंबल की बात कर ली तो आप बोलोगे सर चंबल में पाका कुबाब आलू, चंबल में पाका कुबाब आलू। और बनास में दोस्तों बेम खाकर आड़, बेम खाकर आड़, है ना। तो ट्रिक अच्छी तरीके से रट लेना, आपका दोस्तों गलत नहीं होगा। आजकल दोस्तों ये चीज़ें काफ़ी बार पूछी जा रही है, किसके बारे में, आजकल सहायक नदियों के बारे में, कौन सी नदी किसकी सहायक नदियां हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ट्रिक आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, है ना। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे राजस्थान जीके तो हुआ, वैसे वो तो आपको प्रोवाइड हो गया होगा। तो और साथ ही दोस्तों अपडेटेड अपडेटेड चीज़ें भी वहाँ पर आपको मिलने वाली है ना। चलें बाकी, तो यहाँ तक बात हो गई, अब बात करते हैं साथियों किसकी, चलो भाई, काली सिंध, है ना। इसका आंसर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका जो आंसर है, इसका तो बी आंसर है, मतलब चंबल है, चंबल है, चंबल है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, आगामी बढ़ते में पूछी जा सकती हैं। चलो भाई, फिर दो इम्पोर्टेंट नदियाँ हो ही गई, तो दोस्तों लूनी के भी याद रख लो, है ना। तो लूनी की क्या है, तो याद रखना, लूनी में याद रखना जलसी, अगर जलसी तो भस्म हो झांसी, जलसी। और ब स म, है ना, बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक है दोस्तों, जलसी तो भस्म हो जासी, जलसी तो भस्म हो जासी, है ना। बाकी की काम की चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको इससे रिलेट करना है, जलसी तो भस्म हो जासी। तो ये ब है ना। तो आप देखते हैं, रिलेट करते हैं दोस्तों, तो जैसे क्या हो जाएगा, तो याद रखना जवाई हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, जवाई हो जाएगा, है ना। ले से क्या हो जाएगा दोस्तों, ले लड़ी हो जाएगा, ल से ले लड़ी हो जाएगा। और सी से क्या हो जाएगा, सुकड़ी हो जाएगा, सु से है ना, सी से क्या हो जाएगा, सुकड़ी हो जाएगा। ब से क्या हो जाएगा, बांडी हो जाएगा, बांडी हो जाएगा ब।
और से क्या हो जाएगा, से याद रखना साथियों, से हो जाएगा सांगी हो जाएगी, सांगी हो जाएगी। और मैं से याद रखना साथियों, मैं से हो जाएगी मीठड़ी हो जाएगी, मीठड़ी हो जाएगी दोस्तों। बांडी को याद रखना साथियों, ये रासायनिक नदी है, रासायनिक, ये रासायनिक नदी है, रासायनिक नदी है। तो लूनी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है ये भी आपको याद होगी दोस्तों, बनास की भी याद हो गई होगी, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चंबल में पाका कुबाब मिलता है, तो चंबल, है ना। तो मे से मेज, पा से पार्वती, का से काले सिंध, कू से कुराल हो जाएगा, बा से बामनी हो जाएगा, बै से बनास हो जाएगा, आलू से आलनिया हो जाएगी। और बनास की सहायक नदी की ट्रिक क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर बे बना, बे, बेम, खा के, आड, बेम खा के क्या हुआ, आडे, है ना। किसी चीज़ का बेम हो गया तो आडे आ गया, कोई भी अपन काम करते हैं तो बार बार आडे आ रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना, ये ट्रिक है ना। किसकी, बनास की। और लूनी की, तो जलसी तो बसम हो जासी, है ना। तो जवाई ले लेनी सुखड़ी, बांडी सांगी मीठड़ी, जवाई ले लेनी सुखड़ी, बांडी सांगी मीठड़ी। तो 2-3 बार बोलना स्पीड से, चीज़ें आपको याद हो जाएगी। सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अपनी जो क्लास है दोस्तों, काफ़ी आपको इसमें चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें मिलने वाली हैं ना। तो चैनल पर नहीं तो सपोर्ट जरूर करना। तो चलते हैं भाई आगे, यहाँ तक समझ में आ गया वो तो थोड़ा सा मैं इसको और आपको देखने में आसानी रही तो चलो ठीक है। तो चले हम आगे। चलो भाई, प्राकृतिक बचाव केंद्र, पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। केंद्र व पक्षी विहार, तो ये याद रखना साथियों। इसकी जो उत्तर की हम बात करते हैं तो पक्षी विहार कहाँ बनेगा ये याद रखना। तो ये बनेगा देखो, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो याद रखना ये बनेगा बाड़मेर के अंदर, केंद्रीय एवं पक्षी विहार जल्द बनेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, कहाँ पर, बाड़मेर में। चलते हैं अब आगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, इसमें से क्वेश्चन बनेगा साथियों। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। सारे जो आपको टाइगर रिजर्व है वो याद रखना है। अभी इसमें दोस्तों जो इसमें है नहीं, लेकिन इसको काट लो कम्बल का। तो याद रखना धौलपुर करौली वाला है अभी, धौलपुर करौली वाला 5वां है। कौन सा है, धौलपुर करौली वाला है, ये आपको याद रखना है। धौलपुर करौली वाला है। 5 जो टाइगर रिजर्व हैं वो आपको याद रख लेने हैं, रट लेने हैं अच्छी तरीके से। बात करते हैं एक एक टाइगर रिजर्व के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं रणथंभौर, रण से धरा, देखो ट्रिक से याद रखना, रण से धरा, रण से धरा, रण से धरा, रण से धरा। तो रण से क्या हो जाएगा, रणथंभौर, है ना। सारे जितने भी दोस्तों टाइगर रिजर्व वो आपको याद हो जाएंगे। रणथंभौर, रणथंभौर। से क्या हो जाएगा दोस्तों, सरिस्का हो जाएगा, से क्या हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा। और द से क्या हो जाएगा, दरा से क्या हो जाएगा, मुकंदरा हो जाएगा, मुकंदरा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हम बात करते हैं साथियों, इसके बाद अगर जो नेक्स्ट है वो है चतुर्थ वाला, कौन सा, तो रामगढ़ विस्तारी, रामगढ़, रामगढ़ विषधारी, विषधारी, विषधारी बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर। और ये 5वां है जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी, धौलपुर करौली वाले की, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये आपको क्रम से भी याद रख लेंगे दोस्तों, एग्जामिनर कैसा भी पूछ सकता है। रण से धरा क्या, राधा, रण से धरा क्या, राधा, राधा, दा, दा से क्या हो जाएगा दोस्तों, धौलपुर करौली हो जाएगा, धौलपुर करौली हो जाएगी, धौलपुर करौली हो जाएगी, है ना। चीजें एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कोई भी चीज़ हम छोड़ने वाले नहीं है दोस्तों। तो अच्छी तरीके से इनको रट लेना, आपके आगामी भर्तियों में ये काम में आने वाले हैं। तो रण से धरा, तो रणथंभौर, सरिस्का, और धरा से मुकंदरा, और दोस्तों रा से क्या हो जाएगा, रामगढ़ विस्तारी, जो कहाँ पर है, बूंदी के अंदर स्थित है। और जो धौलपुर करौली वाला है वो धौलपुर करौली के अंदर स्थित है। तो ये 5 है ना, कितने अभी टाइगर रिजर्व, तो ये आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में 5 है, कितने हैं, 5 है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों। अगर आपको डेट भी पूछ ली जाए कि कब, तो ये 1973 के अंदर। सरिस्का की मैं बात करूँ साथियों, तो सरिस्का हो जाएगा 9 अप्रैल 2013, 9 अप्रैल 2013। किसकी बात हो रही है, सरिस्का की, सरिस्का की। ये आपको याद रखना। मुकंदरा की मैं बात करता हूँ साथियों, तो मुकंदरा को भी आपको याद रखना है ना। देखो सरिस्का, सॉरी सरिस्का, ये सरिस्का वाला नहीं है,
ये है अपने पास मुकंदरा वाला, है ना। और सरिस्का की बात हो तो सरिस्का याद रखना साथियों, सरिस्का 1900 कितना 78, ये 73 है, ये 1978 है। और ये बचा कौन सा, या रामगढ़ विस्तारित, तो ये हो जाएगा 16 मई 2022। तो 16 मई 2022 ये आपको याद रखना है। और धौलपुर करौली की बात करते हैं तो 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर और 2023, 6 अक्टूबर 2023, है ना। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा एडिट वगैरह कर लिया करो, है ना। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। देखो 5 जो टाइगर रिजर्व है उनकी हम बात करने वाले हैं। पहला हो जाएगा है ना, ट्रिक है रण से धरा राधा। तो रण से धरा राधा का मतलब क्या होगा, तो रण से धरा राधा का मतलब होगा साथियों, तो रण से हो जाएगा रणथंबोर, है ना। तो से हो जाएगा सरिस्का, हो जाएगा दरा से हो जाएगा मुकंदरा, हो जाएगा और रा से हो जाएगा रामगढ़ विस्तारी हो जाएगा। ये डेट भी याद रख लेना और ये क्रम भी याद रख लेना, है ना। धौलपुर और जो लास्ट वाला है धौलपुर करौली वाला है ना। अच्छी तरीके से रख लेना, एग्जाम में छपने के जो इसके पूरे पूरे आसार है। तो चले अब आगे, चैनल अपने तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिलने वाली है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन करें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? कौन सा समुदाय है जिससे ये संबंधित है, कौन सा समुदाय है जिससे ये संबंधित है? तो वालर की अगर बात करते हैं साथियों तो वालर ग्रासिया, मीणा, डागी या भील, डागी या भील। तो साथियों याद रखना वालर की अगर मैं बात करूं तो वालर हो जाएगा ग्रासिया से, है ना। चले साथियों अब आगे देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? अभी कार्यवाहक नहीं है, अभी मुख्य न्यायाधीश बताना अभी प्रेजेंट के अंदर, है ना। न्यायमूर्ति अब्दुल्ला कुरैशी और मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव और त्रिपति रविंद्र भट्ट और इंद्रजीत मोहन। तो साथ ही याद रखना ये हो जाएगा एम एन श्रीवास्तव, तो ये हो जाएगा मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो याद रखना ये है 42वें नंबर के, ये क्रम आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। ये क्रम आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो 42वें नंबर का है, रट लेना अच्छी तरीके से। चले साथियों अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर देखो, कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से घटित हुआ था या किससे संबंधित था, है ना। जयपुर, बीकानेर, कोटा या झालावाड़। साथियों याद रखना ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या दोस्तों, बीकानेर होगा। क्या होगा, बीकानेर होगा। क्या होगा, बीकानेर होगा, है ना। चले अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, राजस्थान में पहली सूती मिल किस जिले में स्थापित की गई? बाड़मेर, ब्यावर, बीकानेर या जोधपुर। तो साथियों याद रखना ब्यावर, और ब्यावर में कहाँ पर है, ब्यावर है अजमेर के अंदर। कहाँ पर है, अजमेर के अंदर स्थित है। चलो पहली सूती मिल और दूसरी सूती मिल और तीसरी सूती मिल इनके भी बारे में हम बात कर लेते हैं। तो याद रखना कौन सी दोस्तों चीजें हैं, याद रखना काम। क्या याद रखोगे, तो आप बोलोगे सर मेरे को काम करना है, काम करना है। तो काम कैसे करोगे दोस्तों, तो याद रखना ये हो जाएगा पहली सूत्री मिल दी कृष्णा मिल, दी कृष्णा मिल या मिल्स, है ना, दी कृष्णा मिल। और ये हो जाएगी ऐसे हो जाएगा एडवर्ड्स मिल, एडवर्ड्स मिल। ये तीनों साथियों ये अजमेर के अंदर है ना, एडवर्ड मिल्स, एडवर्ड्स मिल्स। और मैं से याद रखना साथियों महालक्ष्मी, महालक्ष्मी मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स, है ना। तो ये पहली है ये दूसरी है, देखो ये पहली है ये दूसरी है और ये है तीसरी। ए देखो याद रखना कि सूती वस्त्र में क्या, वस्त्रों के जो मिलों में वहां पर क्या करना होता है, काम करना होता है। क्या करना होता है, काम करना होता है। तो कैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे सर दी कृष्णा मिल हो जाएगी, है ना। कैसे कृष्णा, ऐसे हो जाएगा एडवर्ड, में से हो जाएगा महालक्ष्मी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको रिलेट कर लेनी है, आपके काम में आने वाली है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चलो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, हाथ, पाँव या उंगली, या उंगली। तो साथियों अगर मैं बात करता हूँ तो नेवरी दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है दोस्तों, तो ये पाँव के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है दोस्तों उसके अंदर आया था नेवरी के बारे में। तो निम्न में से दोस्तों कौन सा समाचार पत्र और उसकी स्थापना स्थान सही आपको मिलान करना है? देश हितैषी, अजमेर में, सर्वोदय बांसवाड़ा, जयभूमि जोधपुर या प्रभात जयपुर। प्रभात
जयपुर। तो साथियों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो जय भूमि है ना, तो जय भूमि यहाँ पर गलत होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ जय भूमि की, तो जय भूमि कहाँ पर है, तो याद रखना ये है जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर कहाँ पर? जयपुर के अंदर स्थित है। कब? 1940 में। किसने की थी स्थापना? याद रखना गुलाब चंद काला। गुलाब चंद काला। गुलाब चंद काला। और दोस्तों ये मिलान हो ही गया दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। देसी तेसी की मैं बात करता हूँ 1882, मुन्ना लाल शर्मा। मुन्ना लाल शर्मा, ये याद रखना, पूछ लिया जाता है। देसी तेसी की संस्थापक है ना मुन्ना लाल शर्मा, अजमेर के अंदर। और दोस्तों सर्वोदय, सर्वोदय है ना, सर्वोदय वाहक, तो ये भी आपको याद रखना है 1930। 1930 किसने, ये भी आपको याद रखना है, चिमना लाल। चिमना लाल, चिमना लाल मालोथ। और प्रभात, देखो प्रभात के बारे में बात करते हैं दोस्तों। प्रभात के कब? तो याद रखना 1932। 1932। एक एक दोस्तों ये चीजें अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना सिद्धराज टड्डा। सिद्धराज टड्डा, सिद्धराज टड्डा है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, रट लेना अच्छी तरीके से है ना। तो देखो देसी तेसी की हमने बात की है, देसी तेसी में हो जाएगा दोस्तों मुन्ना लाल शर्मा 1882 ना, ये डेटे भी आपको याद रख लेनी है। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा, सही है, 1930 में स्थापना हुई थी। और चिमनालाल मालोथ है। और जयभूमि ये जयपुर से 1940। गुलाब चंद काला, क्या है गुलाब चंद, ये गुलाब है, गुलाब चंद काला, गुलाब चंद काला है ना। और प्रभात, प्रभात हो जाए 1932। सिद्धराज टड्डा, रट लेना, एग्जाम में छपने के पूरे पूरे इसके आसार है। चलो साथियों चलते हैं आप आगे, 100 क्वेश्चन करने हैं ना। देखो मंगला भाग्यम ऐश्वर्य, तो ये किसके हैं साथियों? देखो जैसलमेर में क्रूड तेल के, बाड़मेर में क्रूड तेल के, और बीकानेर में क्रूड तेल के, ये बाजरे की ये किस्म है। बताओ यहाँ से जो आंसर है वो क्या आएगा? तो साथियों याद रखना ये है मंगला, ये हो जाएगा बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र से, बाड़मेर के। तो याद रखना मंगला, देखो मंगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मंगला इसको याद रखना। कब से हुई थी? तो ये याद रखना 29 अगस्त 2009 से ये स्टार्ट है ना। और दोस्तों क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके बारे में याद रखना कि दोस्तों ये राजस्थान का सबसे बड़ा तेल, तेल राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तेल शोधन यंत्र है। तेल है ना, तेल की ये तेल शोधन, तेल शोधन है। और और क्या चीज़ें हैं जो राजस्थान का प्रथम, और राजस्थान का पहला, राजस्थान का पहला ये दोस्तों पेट्रोलियम कुआं है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कुआं है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके जो स्टार्टिंग डेट है ये आपको याद रखना 29 अगस्त 2009, 29 अगस्त 2009, 29 अगस्त 2009। थोड़ा सा मैं इसको आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, चलो अब ठीक है। 29 अगस्त 2009 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। राजस्थान का सबसे बड़ा तेल शोधन यंत्र है, और राजस्थान का पहला पेट्रोलियम कुआं है ना। और ये बाड़मेर से रिलेटेड है, ये रट लेना अच्छी तरीके से। चलो भाई डग गंगा, डग गंगाधर उच्च भूमिया हिस्सा है किसका है? अरावली, हाड़ौती पूर्वी या थार का? तो याद रखना यहाँ पर जो आंसर होगा किसका होगा दोस्तों? डग गंगाधर, डग गंगाधर। तो डग गंगाधर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हाड़ौती, सीकर, चूरू, झुंझुनू। चलो भाई नेक्स्ट, निम्न में से दोस्तों राजस्थान का बागर, राजस्थान का बागर सम्मिलित नहीं है। गोडवाड़ा प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन झीलें, या छप्पन का मैदान, या छप्पन का मैदान। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये याद रखना, यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा छप्पन का मैदान, ऑप्शन नंबर डी। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। चलो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना।
देखो निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र और उसके जिले का मिलान करना है, कौन सा नहीं है। उम्मेदगंज, पक्षी विहार कोटा में, रोटू झुंझुनू में, शाकंभरी सीकर झुंझुनू, या गुड़ा विष्णु जोधपुर। तो याद रखना रोटू, रोटू कहाँ पर है, नागौर के अंदर। तो दो, बी अपना राइट आंसर होने वाला, बी अपना राइट आंसर होने वाला है। रोटू कहाँ पर है, नागौर के अंदर स्थित है ना। और जो देखो अगर मैं बात करता हूँ तो अभी जो प्रेजेंट में कितने संरक्षित क्षेत्र है वो भी आपको याद रखना है। तो अभी कितने हैं तो याद रखना, अभी है 36 है ना। सबसे पहला कौन सा है, पहला बताओ, सबसे पहला। देखो पहला, सबसे पहला बताओ तो पहला याद रखना साथियों, वो हो जाएगा बिसलपुर, बिसलपुर। और फिर बताओ सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा याद रखना शाहाबाद। और शाहबाद पड़ता है कहाँ पर, बारह के अंदर। और वही मैं बात करता हूँ साथियों छोटे के, तो छोटा भी बता दो फिर, बड़ा ही बता दिया तो याद रखना ये है जिसकी भी हमने बात की थी, रोटू। और रोटू पड़ता है कहाँ पर, नागौर के अंदर, है ना। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला बिसलपुर हो जाएगा, दूसरा मतलब बड़ा शाहबाद वो कहाँ पर है, बारह के अंदर स्थित है, कहाँ पर है, बारह के अंदर स्थित है। और छोटा है रोटू, और रोटू पड़ता है कहाँ पर, नागौर के अंदर। तो चले अब आगे। चलो साथियों नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध संगीत कलाकार और उसकी विशेषता है, मतलब कौन सा संगीतकार है और संगीत वादक उसके सामने मिलान करना है, कौन सा सही नहीं है। देखो पंडित विश्वमोहन भट्ट, मोहन वीणा, चतुरलाल तबला, सुल्तान खां काम्याचा, और जिला फरुद्दीन डागर ध्रुपद। तो साथियों अगर मैं यहाँ पर जो आंसर की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा सुल्तान का, सुल्तान खां दोस्तों काम्याचा से नहीं है, ये है किससे, याद रखना ये है सारंगी से, किससे, सारंगी से। और बाकी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो विश्व मोहन भट्ट ये मोहन वीणा से है ना। अभी ये पूछा है दोस्तों, आगामी भर्तियों में इसका अपोजिट पूछ सकता है दोस्तों। आज सुल्तान खां के बारे में पूछा है, कल विश्व मोहन भट्ट के बारे में पूछ लिया जा सकता है। तो ये जो क्रम है ये आपको याद रखना है। चतुरलाल तबला सही है, जिला फरुद्दीन डागर ये ध्रुपद ये सही है। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको नॉलेजेबल चीज़ें ही मिलने वाली है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनको तो आपको अच्छी तरीके से रट के ही जाना है। चलो भाई, बनास संस्कृति स्थल नहीं है, कौन सा बनास संस्कृति स्थल नहीं है, गिलुंड, बालातर, तिलवाड़ा या ओझियाना। तो हो जाएगा तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहाँ पर है, बाड़मेर, है ना। और ये लोनी नदी पर है। चले साथियों अब आगे। चलो भाई, मेवाड़ पुकार क्या था या थी, शौर्य गाथा, साप्ताहिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, या 21 सूत्रीय मांगल, या है ना पत्र। तो साथियों यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 21 सूत्रीय मांगल पत्र, याद रखना इस क्वेश्चन को। चलते हैं साथियों आगे, क्वेश्चन की संख्या काफी है। पातल पीतल के रचयिता विजयनाथ देता, चंद्रप्रकाश देवल, कन्हैयालाल सेठिया, सत्य प्रकाश जोशी। तो याद रखना साथियों ये पातल पीतल के बारे में काफी बार पूछा जाता है ना, इसके रचयिता के बारे में। तो देखते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। देखो कन्हैयालाल सेठ जी के बारे में दोस्तों दो तीन जो रचनाएं इनको अच्छी तरीके रट लेना। एक तो पातल पीतल हो जाएगा है ना, और एक हो जाएगा लिटलास, लिटलास है ना। और लिटलास के बाद दोस्तों बात करते हैं मिजर, है ना, मिजर। और उसके बाद बात करते हैं साथियों माइड्रो हेलो, माइड, यार थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है ना, तो करता हूँ एडजस्ट, माइड्रो हेलो, माइड्रो हेलो। और याद रखना साथियों शबद, शबद भी कन्हैयालाल सेठिया की है, शबद। और रमणिया रा सोड, रमणिया, रमणिया रा सोरटा, क्या, सोरटा। इंपॉर्टेंट है, रट लेना है इनको, लिटलास, मिचर, माइड्रो हेलो, शबद, और रमणिया रा सोरटा, रमणिया रा सोरटा, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इनमें से भी पूछा जाता है। मेजर को भी याद रखना, लिटलास को भी याद रखना, माइड्रो हेलो, शबद और या रा सोरटा, ये तीनों ही है किसके दोस्तों, ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है ना। तो चलें अब आगे नेक्स्ट। चलो भाई मिलान करना है आपको। देखो यहाँ पर दिया हुआ है खजुराहो सोमेश्वर मंदिर, हर्षद माता,
और या जूना पत्रसर मंदिर, पारा नगर मंदिर, या संगार चौरी मंदिर। आपको मिलान करना है कौन सा मंदिर कहाँ पर है। तो साथियों अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो पहले मिलान करें दोस्तों, तो मिलान में हो जाएगा दोस्तों, देखो खजुराहो, तो यहाँ खजुराहो, किराड़ू, किराड़ू पड़ता है कहाँ पर, बाड़मेर में, है ना। ध्यान से देखिएगा। अरशद मादा, अबनेरी, अबनेरी कहाँ पर, दौसा के अंदर, पता होगा आपको। जूना पत्थर, ये सही मिलान और मिलान कर रहे हैं अभी, है ना। तो ये सही सही मिलान है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, और पारा नगर याद रखना। मंदिर ये है अलवर के अंदर, और संगार चौरी ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। पहला इसका जो आंसर होगा वही राइट आंसर होने वाला है ना। ये मंदिर है, इनको अच्छी तरीके से रट जाना, घोल के पी जाना वो, है ना। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा इसके अंदर देखने में आसानी रहे। तो ये प्रमुख मंदिर है, ये आपको मिलान देख लेना है। थोड़ा सा मैं और है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। खजुराहो किराड़ू के अंदर, अरशद माता अबनेरी दौसा के अंदर, किराड़ू बाड़मेर में ही, और जूना पत्थरसर मंदिर ये याद रखना बाड़मेर के अंदर है। पारा मंदिर, पारा मंदिर अलवर के अंदर। संगार चौरी ये आपको पता होगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है ना। तो ये मिलन आपको देख लेना है, आगामी भर्ती में पूछी जा सकती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपके काम के क्वेश्चन है। तो चले अब आगे। चलो भाई, लोक नाट्य कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई। तो याद रखना साथियों कि ये राम प्रकाश रंगमंच, और ये राम सिंह दित्ते द्वारा, इंपॉर्टेंट लगा लेना, राम सिंह दित्ते, है ना। 122 क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट। चलो भाई मिलान करना है वापस। राजस्थान कला विद्यालय और ललित कला, जवाहर कला, या रविंद्र मंच। तो साथियों अगर मैं बात करता हूँ तो देखो पहले का हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 1888, 1888। ललित कला सबको पता होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों ललित कला 1957, 1957 हो जाएगा। दूसरे का दूसरा जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, है ना। तो जवाहर कला केंद्र कब होगा ये भी आपको याद रखना, इसकी स्थापना वर्ष, है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, जवाहर कला केंद्र, तो ये हो जाएगा 1993। बाकी बचा रविंद्र मंच, ये हो जाएगा 1963। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा पहला ही ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, पहला ही ऑप्शन इससे मैच कर रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चले अब आगे, है ना। तो पहला ही हो गया, है ना। चले, ठीक है। चलो भाई, बलेश्वर रामपुरा और गुलेचा सेठियों की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है। जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, या बीकानेर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा दोस्तों, याद रखना इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, देखो बलेश्वर तो रामपुरिया, है ना, और गुलेच्छा और सेठियों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखना ये है बीकानेर के अंदर। चलो भाई नेक्स्ट, देखो पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। सारंगी, सहनाई, संतूर, या सरोद, या सरोद। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा संतूर। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, फणी, है ना, नागफणी या गजक नाम किससे रिलेटेड है, दुर्ग से, प्रचलित मिठाइयों से, वस्त्र से, या वसूली से। तो याद रखना ये जो तोपे हैं जोधपुर के अंदर, इससे ये संबंधित है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य के कलाकार, गोपी जी भट्ट, तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। तो याद रखना साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तमाशा हो जाएगा। शिव शंकर संतूर। छेड़ा पाड़ना, तो छेड़ा पाड़ना हो जाएगा तलाक लेना। चलते हैं आप आगे। देखो हाथी गांव, हाथी गांव तो याद रखना कुंडा कहाँ पर, जयपुर के अंदर, है ना। देखो वन की आशा, वन की आशा किस नदी को बोलते हैं, माही, बनास, सोम, या मैंथा। तो यहाँ पर देखते हुए उत्तर मार सकते हो, तो ये हो जाएगा साथियों कौन सी, बनास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बनास हो जाएगा, याद रखना। और क्या क्या बोलते हैं देखो, वन की आशा तो बोलते हैं वशिष्ठ नदी, वशिष्ठ नदी, विशिष्ट नदी है ना। और वर्णासा, वर्णासा नदी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और माही को बोलते हैं क्या, आदिवासियों की गंगा, माही को बोलते हैं आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की
आदिवासियों की गंगा याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। आदिवासी की गंगा, साथ ही दोस्तों याद रखना कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा। कांठल, कांठल की गंगा और बागड़ की गंगा, है ना। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और अगर पूछे दोस्तों तो ये भी आपको याद रखना, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ये आपको याद रखना है। एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वन की आशा बनास हो जाएगी दोस्तों, विशिष्ट वर्णाशा ये भी बनास के ही उपनाम है। और माही की बोलते हैं आदिवासी गंगा, कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा, और दक्षिण राजस्थान की जो स्वर्ण रेखा है वो भी बोलते हैं किसको, माही नदी को। तो चलें अब आगे, चैनल अपना है तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो भाई, भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर के एल राठौड़, एम डी चतुर्वेदी, मार्टिन एवांस या कैलाश साखला, या कैलाश साखला। तो याद रखना साथ ही इसका जो आंसर होगा मार्टिन हिवास हो जाएगा, मार्टिन हिवास। चलो भाई, मिलान करना है आपको, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखने में आपको आसानी रहे। तो ये लो, ठीक है, चले अब आगे। चलो भाई, तकली, तकली कहाँ पर है? तकली और ल्यासी, है ना, इसके बारे में हमने बात की थी दोस्तों। तो ल्यासी, तो देखो तकली कोटा में हो जाएगा, लासी बारह के अंदर हो जाएगा, पीपलवाड़ या झालावाड़ के अंदर हो जाएगा, सुकली ये बचा है इसके अंदर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिलान कर रहा है? तो पहला, पहले का, दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, और चौथे का चौथा, मतलब पहला ही जो आंसर है वही अपना राइट आंसर होने वाला है। तो चले हम आगे। चलो भाई, मोती भारत ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? पाली, सीकर, बूंदी या जालोर, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो याद रखना ये हो जाएगा जालोर हो जाएगा। चलो साथियों, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, और अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में, और पशु प्रजनन चित्तौड़ में, या केंद्रीय भेड़ चूर के अंदर। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान, ये ऊंट अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? जोड़बीड़ बीकानेर, पहला ही इसके अंदर सही है। तो देखो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना सारी चीज़ों को, है ना। इसमें जो ये हो जाएगा दोस्तों 1984। अश्व ये 12 के अंदर नहीं है, ये है कहाँ पर, कहाँ पर है ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है? ये है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर हो जाएगा। और दोस्तों केंद्र पशु प्रजनन केंद्र ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ये है सूरतगढ़ के अंदर, सूरतगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर, है ना। और भेड़, तो ये कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना है, ये है कहाँ पर? मालपुरा के अंदर। कब हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना 1962, 1962 इसकी 1986, ये 1986। तो ये आपको याद रखना है, प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है दोस्तों। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में 1984 में स्थित हुआ था। अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा के अंदर स्थित है। और केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में नहीं है, सूरतगढ़ के अंदर है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र यह है मालपुरा में, और 1962 में स्थापित हुआ था। चलते हैं बाकी, चैनल पर नहीं तो सपोर्ट जरूर करना साथियों। चलो भाई, चंदू जी का गढ़ा बोडेगामा, ये किससे दोस्तों? तीर बनाने से, तीर बनाने से। तो चलें अब आगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी है दोस्तों। सालरवन, तो सालरवन याद रखना, सालरवन है अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, है ना। ऑप्शन नंबर, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलो भाई, थानवेट, थानवेट के बारे में हमने पढ़ लिया है दोस्तों, सारी 2-3 क्लास है उसमें आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, उनको अच्छी तरीके देख लेना। तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु मतलब कहाँ पर? जो पूर्वी इधर हो गया, ये पश्चिम वाला। तो पश्चिमी में कौन सी वर्गीकरण है? तो पश्चिम के अंदर साथियों याद रखना, इसके बारे में हमने बात की थी दोस्तों, ई ए डी, ई ए डी बोले तो दोस्तों यहाँ पर क्या हमने बात की थी, यहाँ पर होएगा दोस्तों ए डी, है ना, ई ए डी। और दोस्तों यहाँ पर होगा क्या? डी बी, यहाँ पर होगा डी बी, और इसके जस्ट नीचे होगा डी ए और टी है, और यहाँ पर होगा सी ए डब्लू, है ना। डब्लू सबके लगा हुआ है, बस ये ट्रिक है दोस्तों, मैंने याद करवाया था, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, है ना। तो ये चीज़ें मैंने दोस्तों प्रीवियस
जो क्लास लिए उनको अच्छी तरीके से देख लेना। 500 क्वेश्चनों की सीरीज है, इसके अलावा और भी चीजें हैं दोस्तों मैंने ऐड की हुई है, अच्छी तरीके से देख लेना, गलत नहीं होगा। थानविट का वर्गीकरण और दोस्तों कोपेन का वर्गीकरण। चलो देखते हैं अब आगे। सागड़ी, सागड़ी क्या है? बंधुआ मजदूरी प्रणाली, शादी की परंपरा है, राजस्व संग्रह का प्रकार है, या एक विशेष प्रकार का कर है, या एक विशेष प्रकार का कर है। तो साथियों याद रखना ये है बंधुआ मजदूरी प्रणाली। चलते हैं साथियों आगे, क्वेश्चनों की चीजें काफी है इसलिए मतलब क्वेश्चन काफी है तो स्पीड से ले रहे हैं चीजों। पन्नाधाय, तो याद रखना दोस्तों अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? तो याद रखना उदय सिंह, उदय सिंह। चलो भाई, जहांगीर ने दलथम्बन सेना के नियंत्रण की उपाधि दी थी सूर सिंह को, गज सिंह को, मलिक अंबर को, या मनोहर दास को? तो ये याद रखना इसका जो आंसर होने वाला है ये हो जाएगा गज सिंह को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रट लेना। इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपको पीडीएफ में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों, है ना। एक प्रकार की पहाड़ी किला नहीं है मेहरानगढ़, बेसरोडगढ़, तारागढ़ या जालौन, या जालौर। तो साथ ही यहाँ पर जो आंसर होने वाला है तो इसका जो आंसर होने वाला है ये कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा बेसरोडगढ़, और बेसरोडगढ़ है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। जैन त्योहार नहीं है, 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी या बड़ी सातम? तो याद रखना ये हो जाएगा बड़ी सातम, बड़ी सातम याद रखना। प्रेशर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो, गेटोर स्थित कछवा शासक की छत्रिया किस किले की तलहटी में है? आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़ या विजयगढ़? तो साथ ही यहाँ पर जो आंसर होने वाला है ये हो जाएगा नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर। चलो भाई नेक्स्ट। नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल को, कार्तिक शुक्ल को, आश्विन शुक्ल को, वैशाख शुक्ल? तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा दोस्तों वैशाख शुक्ल। चलो भाई नेक्स्ट। देखो, गीत गोविंद, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, रट लेना। सारी जितनी भी चीजें सब प्रीवियस ईयर की हैं और आपके काम की चीजें। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ का क्षेत्र आपको पता होगा दोस्तों। मामादेव कुंड किस किले में स्थित है? गागरों, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़, या मेहरानगढ़? तो साथ ही यहाँ पर याद रखना यह हो जाएगा कहाँ पर है ना, किस पर दोस्तों? मामादेव कुंड। इसके बारे में हमने बात भी की थी दोस्तों, तो ये आपके काम की चीजें हैं। तो ये कहाँ पर है, किस किले में स्थित है? तो ये है कुंभलगढ़। चलो भाई, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल याद रखना मंडोर। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। चलो भाई नेक्स्ट, मिलान करना है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध ये आपको पता होगा सिंपली 1191। सारंगपुर, सारंगपुर का 37 के अंदर, और खातोली, खातोली 17 में, और ये आपको 44 में मिल जाएगा। मिलान कर लेना दोस्तों चीजें। तो पहले का दोस्तों डी, पहले का डी कौन सा हो जाएगा, है ना, और दूसरे का सी सही है, तीसरे का दूसरा सही है, और चौथे का पहला। तो बी इसका सही आंसर होने वाला है। चलो देखते हैं अब कि ताराबाद के टीले कहाँ पाए जाते हैं? ओडरी नहीं है ये, टीले हैं। यहाँ क्या है? टीले। गंगानगर, हनुमानगढ़, बालोतरा, फलोदीप, मोहनगढ़, सूरतगढ़ या पोखरण लूणकर? सर तो साथियों याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा मोहनगढ़ ये, और सूरतगढ़ के अंदर। चलो भाई, मिलान करना है मतलब ऊंचाई का। दरगाह 1431 है, या चलगढ़ 1280 है, 1597 या 1055? तो याद रखना ये 1280 नहीं है, ये 1380 है ना। बस यहीं से सिली मिस्टेक है थोड़ी सी, और ये इजी इजी क्वेश्चन भी अपने गलत हो जाते हैं। चलो देखते हैं अब आगे। देखो, कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में नहीं है? मनसा, खेतड़ी, भीड़ या गांगेलाव? तो साथियों अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा गांगेलाव, और गांगेलाव कहाँ पर है? गांगेलाव है नागौर के अंदर, है ना। और रोटो भी कहाँ पर है? रोटो भी है नागौर के अंदर। रोटो सबसे छोटा है ना। चलो भाई, मिलान करना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। चलो भाई, तो चले अब आगे यहाँ तक। चलो भाई मिलान करो। चीनी, चीनी सीमेंट उर्वरक टायर ट्यूब। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है, मिलान करो दोस्तों। जो पहले का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पहले का हो जाएगा दूसरा भोपाल सागर। सीमेंट का याद रखना साथियों, सीमेंट का कौन सा हो जाएगा? सीमेंट का हो जाएगा मोडक, है ना। और तीसरे का हो जाएगा दोस्तों, तीसरे का हो जाएगा कौन सा? तीसरे का हो जाएगा उर्वरक गड़ेपन कोटा, और टायर ट्यूब बचा कौन सा? काकरोली राजसमंद। तो किस में मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान से देख के जानी है, रट लेना अच्छी तरीके से। मांडा, तो मांडा दोस्तों पर
कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 68 69 में, 78 60 79 में, 74 75 81 या 82। चलो भाई बताओ यहाँ पर मांडा, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। तो मांडा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 78 60 मतलब 79 के अंदर। और दोस्तों अलग चीज़ है दोस्तों, एक ये चीज़ भी आपको याद रखना, सुका, सुका कौन सा? संभावित संभावित क्षेत्र। और बात करता हूँ साथियों मगरा, मगरा भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं साथियों मेवात, मेवात भी याद रख लेना, ये भी आपके काम में आने वाली चीजें हैं। और हरित राजस्थान योजना, हरित राजस्थान, इसको तो रट ही जाना है ना। ये इसलिए ऐड करवा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इनके चांस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले इसको लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 2009। मेवाती की बात करते हैं 1987, 1987। मगरा याद रखना साथियों, मगरा हो जाएगा 2005 है, 2005 है। और दोस्तों ये हो जाएगा 1974, 74 है ना, 75। तो इसमें दोस्तों केंद्र का रहेगा 75 और इसमें रहेगा 25 राज्य का। और ये हो जाएगा दोस्तों क्या दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको ये चीज याद रखना, ये 85 85 खंड है इसमें, है ना। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो आपको ये याद रखना है दोस्तों। सूखा प्रभावित क्षेत्र 1974 75 25, मतलब जो ज्यादा है वो केंद्र का रहेगा, कम है वो राज्य राज्य का रहेगा। 85 खंड है। मगरा 2005-6 में, और मेवाती 1987 में। हरित राजस्थान ये याद रखना, ये 2009 के अंदर, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है ना, 2009। चले साथियों अब आगे। चलो भाई उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तो ये कौन सा हो जाएगा? चंबल, बनास, गोमती या गरगर। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गरगर हो जाएगा। गरगर के साथ भी याद रखना साथियों, गरगर प्लस हो जाएगा माही। और माही दोस्तों दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, और आदिवासियों की स्वर्ण रेखा, मतलब आदिवासियों की भी ये गंगा। चलो भाई मध्यमकाली, मध्यमकाली है ना, याद रखना, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, अजमेर या पाली। तो देखते उत्तर में आ सकते हो दोस्तों, इसके बारे में हम पहले बात की है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1 कोटा, बूंदी, झालावाड़। चंपाकली महिलाओं के शरीर में किस भाग को सुशोभित करता है? चंपाकली कान, गला, कमर या बाजू। तो साथियों बात करते हैं तो यह हो जाएगा गला, चंपाकली गला, याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित और जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण किया है? 11 जुलाई से आरंभ है। तो साथियों सीधा सीधा याद रख लेना इसमें, तो ये इसका हो जाएगा लवकुश वाटिका। चलो भाई नेक्स्ट, शक्ति दिवस, शक्ति दिवस के रूप में आयोजित है हर सप्ताह कौन सा दिन है ना? तो ये याद रखना, शनिवार, मंगलवार, बुधवार या सोमवार। शक्ति दिवस याद रखना साथियों, ये हो जाएगा बुधवार, ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में होता है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या भीलवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा क्या साथियों? जयपुर हो जाएगा। याद रखना, एक एक चीज सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाले हैं। देखो 2022 में 10 मीटर एयर राइफल SH-1, SH-1 की बात हो दोस्तों तो डायरेक्ट मार देना किस पे? अवनी लेखरा पर, 10 मीटर, 10 मीटर पे, है ना। और जो भी प्रेजेंट में दोस्तों अवनी लेखरा से रिलेटेड चीजें दोस्तों वो करंट की क्लास मैंने डाल दी है, उसको जरूर देख के जाना, है ना। तो और भी अपडेटेड चीजें मैं आप आगे वीडियो में आपके सामने लेकर आता रहूंगा। अभी तक आपको ये याद रखना, अवली रेखा और करंट के जितने भी खेलों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके अंदर सारा कुछ आपका कंप्लीट कर दूंगा। अवनी लेखरा कितना मीटर, कितनी दूरी और कहाँ पर है ना, वो भी चीजें और कौन सा मेडल, सारा कुछ मैं उसमें कंप्लीट करने वाला हूँ। तो यहाँ तक चीजें आपको याद रखनी है। देखो द इकोनॉमी बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? तो ये भी आपको याद रखना, द इकोनॉमिक बुलेटिन। तो याद रखना साथियों ये हो जाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय। चलो भाई 16 मई सीकर पर्व का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया था? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो जयपुर, कुंभलगढ़, माउंट आबू या बीकानेर, या बीकानेर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा जयपुर हो जाएगा। अशोक गहलोत दोस्तों कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी? याद रखना ये 5 हो जाएगा दोस्तों। कितने? 5। चलिए अब आगे। चलो भाई ये क्वेश्चन अभी आया हुआ दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया था। असिस्टेंट प्रोफेसर में दोस्तों पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? बीकानेर, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा। याद रखना जोधपुर के अंदर, सॉरी है ना, जोधपुर के अंदर। चलो भाई एस्पिरेशनल
डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला? जयपुर, अजमेर, धौलपुर या करौली? तो साथियों यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना, तो यहाँ पर जो आंसर होगा एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्शन, तो ये आपके काम की चीज़ है, तो याद रखना ये हो जाएगा करौली, है ना। चैनल पर नए हो तो अपने मेरे को सपोर्ट जरूर करना है दोस्तों। 11 नए स्टेडियम के लिए कितने रुपए प्रस्तावित अनुमोदित है? तो याद रखना 16 करोड़ 50 लाख। बाकी करंट की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, है ना। आई आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम, तो दोस्तों ये कौन सी योजना है जिसको आईपीडी उपचार का नाम होगा, कौन सा होगा? मुख्यमंत्री निःशुल्क दशा वितरण और निरोगी योजना, जन औषधि योजना या आयुष प्रथम योजना? तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों निःशुल्क निरोगी योजना। चलो भाई, 36वां कंजर्वेशन रिजर्व, शाकंभरी सीकर, रोटू नागौर, रणखार जालो या मनसा माता झुंझुनू? याद रखना 23 की बात है ना, ये अभी प्रेजेंट में चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की है नए वाले, है ना। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा 36वां है मनसिर या मैसिर संरक्षण, तो यहाँ कहाँ पर है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये उदयपुर में। चले तो इसमें ऐड कर लेना, है ना, रणकार के अंदर। चलो भाई, राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत अंडरग्राउंड लाइन बिछाने गई कौन सी बनी है जहां बिजली के तारों की क्या दोस्तों अंडरग्राउंड बिछी है ना। थोड़ा सा इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर समझ जाना चीज़ें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ बिजली के अंडरग्राउंड लाइनें बची हुई है राजस्थान की ऐसी ग्राम पंचायत, तो ये याद रखना दोस्तों। ये भी क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहा दोस्तों, तो ये हो जाएगा मांडल और ये है भीलवाड़ा के अंदर। चलो भाई नेक्स्ट, नाथरा के पाल थुरहुंडूर किस खनिज से संबंधित है? मैग्नीज, टंगस्टन, कॉपर या लोहा? तो याद रखना नाथरा की पाल ये है लोहा एस्क से, किससे? लोहा एस्क से, तो इम्पोर्टेंट तो है ही है। चलो आपको मिलान करना है, मिट्टियों को अच्छी तरीके से रट के जाना है साथियों, मिट्टियों से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है। और चलो भाई मिलान करना है, मिलान करो, ठीक है। चलो भाई, लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी याद रखना, लाल रेतीली मिट्टी है जो कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है साथियों। तो पहले का हो जाएगा नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू, है ना। तो ये चीज़ें आपको रट लेनी है। अब बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा दोस्तों भूरी पीली, ये हो जाएगा नागौर पाली के अंदर हो जाएगा। लवणी मिट्टी, लवणी मिट्टी को भी आपको देखना है, तो लवणी मिट्टी हो जाएगा, है ना, दूसरा, और इसका जो बचा हुआ है ये पहला, ये पार्ट हो जाएगा। तो इसका मिलान कर लेना साथियों। चलते हैं अब आगे, देखो तेजा जी, बासी दुगारी याद रखना, बासी दुगारी है बूंदी के अंदर। चलो भाई नेक्स्ट, साचोरी, साचोरी नस्ल की मवेशियां पाई जाती हैं जालोर के अंदर, झालावाड़, पाली या बारा? तो देखते हुए उत्तर में आ सकते हो साथियों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? जालोर और सिर। चलो भाई नेक्स्ट, पैलेस ऑन व्हीकल्स किस जगह नहीं है? सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या धौलपुर? तो साथियों याद रखना कहाँ पर नहीं है, तो याद रखना ये है, देखो पैलेस ऑन व्हीकल्स, पैलेस ऑन व्हीकल्स, तो ये कहाँ पर नहीं है? धौलपुर के अंदर नहीं है। कब से स्टार्ट हुई थी? याद रखना 2009 जनवरी से। चले साथियों अब आगे नेक्स्ट, चलो भाई, हाड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी तालाब मतलब कहाँ स्थित है? तो याद रखना देख टोडा राइसिंग टॉक। चलो भाई, एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? जयपुर, सवाई माधोपुर और जोधपुर या बीकानेर? तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, सवाई माधोपुर। चलो भाई, आयरलैंड ऑफ गैलोरी नाम दिया है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर? तो साथ ही यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा जयपुर। चलो भाई नेक्स्ट, चलो भाई, सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का कुंभ याद रखना, सीताबाड़ी है, नागौर है, डोल मेला है या वेणेश्वर है? तो साथियों इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा क्या? सीताबाड़ी। चलो भाई, कटकी, कटकी क्या है दोस्तों, है ना, परिधान क्या पहनता है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, कौन पहनता है इसको? तो विवाहित महिला, अविवाहित महिला और विधवा महिला या इनमें से कोई नहीं? तो ये याद रखना, कटकी का ये क्वेश्चन काफी बार
पूछा गया तो ये अविवाहित महिला इसको पहनते हैं, कटकी अविवाहित। चलो भाई, सिक्के आपको मिलान करना है। स्वरूप, मेवाड़ शाही, मदन शाही, बीकानेर, विजय शाही, धौलपुर सॉरी जोधपुर और झाड़ शाही जयपुर। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। तो मदन शाही, मदन शाही ये यहाँ पर नहीं है, ये कोटा करौली के अंदर है ना, कोटा करौली के अंदर। चलते हैं अब आगे। चलो, जेज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी? जोधपुर के शासक जसवंत सिंह ने, आमेर के बहरमल ने, और जयपुर के सवाई जय सिंह ने, और उदयपुर के महाराणा उदय सिंह ने। तो बात करते हैं जयपुर के सवाई जय सिंह ने। चलो भाई नेक्स्ट, पंछीड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन है। विजय सिंह पथिक, हीरालाल चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और जयनारायण व्यास। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों, ये हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, पंछीड़ा। चलो भाई, जयपुर में जो राम प्रकाश थिएटर है उसकी स्थापना किसने की थी? सवाई राम सिंह द्वितीय ने, जय सिंह ने, मान सिंह ने, या प्रताप सिंह ने? अटकना मत दोस्तों इन क्वेश्चनों में, ये आपके प्लस के नंबर होने चाहिए, तो ये याद रखना दोस्तों, महाराजा राम सिंह द्वितीय। चलो भाई, लप्पा लप्पी किरण बागड़ी है ना, ये गोटे के प्रकार है, इसका ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया है आपको। चलो ये मुर्किया, मुर्किया कहाँ पर पहनी जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो कहाँ पहनी जाती है मुर्किया? कानों में। कहाँ पहने जाती है? कानों के अंदर। चलते हैं आगे। चलो भाई, आपको मिलान करना है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से आपको देखना है। चलो, एक तरफ समाचार पत्र है और उनके स्थान है, तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है, देखो पहले का कौन सा हो जाएगा? प्रजा सेवक। प्रजा सेवक याद रखना साथियों, प्रजा सेवक। तो प्रजा सेवक है जोधपुर के अंदर, कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। और दूसरे का दोस्तों नवीन राजस्थान, ये पता होगा दोस्तों, ये अजमेर के अंदर है। और लोकवाणी है ना, लोकवाणी याद रखना, लोकवाणी है जयपुर के अंदर, सज्जन सिंह कीर्ति ये है उदयपुर के अंदर। कौन सा इसके अंदर मैच खा रहा है? तो याद रखना ऑप्शन बी, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, और तीसरे का पहला, और ये जो बचा है कौन सा? चौथे का चौथा। तो चले अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट, चलो भाई, जहर पीर, शिव का अवतार, लक्ष्मण का अवतार, राम सा पीर। तो याद रखना साथियों, इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कौन सा? देखो पहले का हो जाएगा दोस्तों, पहला शिव जी का अवतार बापू जी, लक्ष्मण गोगा जी, और राम सा पीर है ना। तो पहले मिलान कर रहा है कि? तो आप बोल दोगे सर पहला मिलान इसके अंदर नहीं कर रहा है। तो देखते हैं साथियों कौन सा मिलान कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। चलो भाई, अब देखो, देखो पहले का जहाँ पीर है ना, तो जहाँ पीर क्या कौन सा होगा? तो ये आपको याद रखना है, पहला, इसको बोलेंगे जह पीर, पहले का तीसरा, और फिर दूसरा शिव का अवतार, शिव का अवतार है तेजा जी, शिव का अवतार, शिव का अवतार है ना। और फिर दोस्तों, अब देखते हैं आगे, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और तीसरे का बचा लक्ष्मण के अवतार, ये है बापू जी, और बचा राम सा पीर जो रामदेव जी हो जाएगा, राम सा पीर हो जाएगा। कौन सा मिलान कर रहा है इसके अंदर? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर तीसरा मिलान कर रहा है ना। तो इस तरीके से आजकल चीजें पूछी जाती है ना दोस्तों, तो चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रहनी चाहिए, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनको तो आपको रट के ही जाना है। हाड़ोती, हाड़ोती याद रखना साथियों, नन्यूराम शर्मा, हाड़ोती नन्यूराम शर्मा। रज्जव पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? दादू, विश्नोई, रामसने, या निम्बार्क, या निम्बार्क। तो ये आपको याद रखना है, दादू। कौन सी भाषा? ढूंढाड़ी, ये भी पूछा गया था। पहली बार 1865 में दयानंद सरस्वती है ना रूप में राजस्थान में आए थे, किसके अतिथि थे? तो ये याद रखना, ये करौली, किसने इनवाइट किया था? मदन पाल जी, मदन पाल जी। चले अब आगे, देखो डूंगर जी जवाहर जी, ये क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है दोस्तों, डूंगर जी जवाहर जी किस जिले से रिलेटेड है? सिरोही है ना, महराव का कोटा, लाल दयालदा,
कोटा, और ठाकुर कुशल सिंह जोधपुर। तो याद रखना ये सिरोही नहीं है, ये है साथियों क्या, सिक्कर। बस थोड़ा सा सिली मिस्टेक है, और वहीं दोस्तों छोटी छोटी चीजें ही अपनी गलत हो जाती हैं। चलो भाई, जयपुर की स्थापना 1700 कितना 27। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ध्यान में रखना है। लेकिन ये छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही गलत होते हैं अधिकतर। कनक सागर एक है दोस्तों, क्या है कनक सागर। तो कनक सागर क्या है दोस्तों, रामसर स्थल है, कृष्णमृग अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है, तो पक्षी अभ्यारण्य। तो याद रखना पक्षी अभ्यारण्य है। फिर मिलान करना है दोस्तों, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस रहा है, और इनको अच्छे तरीके से आपको रट लेना है। तो अब देखते हैं आगे। देखो गिरधर आशिया, तो गिरधर आशिया की याद रखना। थोड़ा सा इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार लेना। तो इसका दोस्तों जो होगा वो होगा संगत रासो, गिरधर आशिया की संगत रासो होगा। और बात करते हैं विजयपाल रासो, विजयपाल रासो की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो विजयपाल रासो का होगा नाल सिंह, मतलब इसका होगा पहला। और शालिद सूर्य की होगी दोस्तों बुद्धि रासो। और सूर्यमल मिश्रण, और सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण जी का देखो, इसका देखो पहला, है ना, सूर्यमल मिश्रण। देखो चीजों को मिलान करना है, गिरधर आशिया संगत रासो, संगत रासो, संगत रासो। और गिरधराज संगत रासो विजयपाल रासो, नाल सिंह विजयपाल रासो, नाल सिंह हो जाएगा। और शालिभद्र सूरी बुद्धि रासो, शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी इसका जो लेखक है वो है कौन सा, शालिभद्र सूरी का, मतलब विजयपाल रासो का है शालिभद्र सूरी, शालिभद्र, शालिभद्र सूरी। हाँ, तो और ये बचा क्या दोस्तों, बचा है अपने पास सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण जो बचा कौन सा है, तो वही दोस्तों उससे मिलान कर लेना, तो मतलब ये इससे मिलान हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर ये जलन नहीं आएगा, ये हो जाएगा जो शालिभद्र सूरी आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मिलान करनी है, गिरधर राशिया संगत रास हो जाएगा, नाल सिंह हो जाएगा, विजयपाल रासो हो जाएगा, सूर्यमल मिश्रण संगी सती रासो हो जाएगा। और ये बचा है ये शालिभद्र सूरी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें इसको यहाँ से काट लेना है। चले हम आगे। चलो भाई, राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है, गुर्जर राठौड़ चौहान या गुहिल। तो साथ ही ये याद रखना, ये हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल, है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है भी है। सुनारी, सुनारी कहाँ पर है, चूरू झुंझुनू सीकर भीलवाड़ा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा दोस्तों झुंझुनू। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे, सुहावर्दी और मंगरीबी, चिश्ती, कादरी। तो साथियों याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिश्ती। चलो भाई नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, इनको अच्छे तरीके से देख के जाना। स्वतंत्रता सेनानी की जेल यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में किसकी मृत्यु हुई थी, तो ये आपको याद रखना है बरेली जेल। तो बरेली जेल याद रखना प्रताप सिंह, है ना, बरेली जेल प्रताप सिंह। और ये जेलों से रिलेटेड भी चीज़ें बनती हैं, तो विजय सिंह पथिक, है ना, विजय सिंह पथिक की कौन सी जेल थी, ये आपको याद रखना है, ये हो जाएगा टाटगढ़, टाटगढ़ जेल, है ना। जेलों से रिलेटेड तो ये जेल अगर विजय सिंह आए तो दोस्तों टाटगढ़ जेल, है ना। और और पूछे दोस्तों किसका, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह तो दोस्तों इसका जेल से रिलेटेड नहीं है। और और बात करते हैं दोस्तों केसर सिंह भारत, केसर सिंह भारत याद रखना हजारीबाग, हजारीबाग जेल, है ना। और याद रखना साथियों अर्जुन लाल, अर्जुन लाल सेठिया, अर्जुन लाल सेठिया कौन सी जेल, तो ये भी आपको याद रखना है अर्जुन लाल सेठिया कौन सी जेल, बेलूर जेल, बेलूर जेल, है ना। तो ये प्रमुख जेल हैं जो आपको याद रख लेनी। कस, तो देखो कस, कस से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है तो याद रख लेना। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सोय माधोपुर, भरतपुर और टोंक। चलो भाई मिलान करना है, मिलान करना है, तो मिलान करते हैं साथियों। ले, चलो, चलो भाई इस क्वेश्चन को देखो, विगोदा, है ना, त्रिवेणी संगम, ये आपको बताना है त्रिवेणी संगम। ले, ले भाई विगोदा, विगोदा। तो आपको मिलान करना है साथियों, मिलान की बात हो रही है।
तो सबसे पहले दोस्तों, पहले का हो जाएगा विगोदा, बनास, बेड़च, मेनाल। विगोदा कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, है ना। और राजमहल, तो राजमहल को भी याद रखना। राजमहल में कौन सा त्रिवेणी संगम है, राजमहल में कौन सा त्रिवेणी संगम है, ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा दोस्तों बनास डाई खारी, और रामेश्वर घाट, चंबल बनास सीप है, और वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर है ये, वेणेश्वर धाम डूंगरपुरन, तो माईसोम झाकम। तो मतलब कौन कौन सा इसके अंदर मिलान कर रहा है? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना। तो थोड़ा मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, तो आपको देखने में आसानी रहे, और थोड़ा और छोटा, है ना। तो ये जो प्रमुख चीज़ें हैं ये आपको देख के जानी दोस्तों, प्रीवियस ईयर की चीज़ें हैं और आपके काम की चीज़ें ये होने वाली दोस्तों। इसका थोड़ा टाइम जरूर लिया है मैंने, लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मैंने आपको बताई है। चलो भाई, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये आपको याद रखना है, बीकानेर। और जो फाइनल क्वेश्चन है वो हो जाएगा प्लग एंड प्ले का तात्पर्य क्या है। तो साथ ही याद रखना, विनिर्मित या विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना है ना। तो ये थे प्रमुख 100 क्वेश्चन दोस्तों, तो इनको अच्छी तरीके से आपको देख के जाना है। और साथ ही दोस्तों और अलग जो 500 क्लासे की जो सीरीज चली थी दोस्तों, उनको आपको अच्छी तरीके से देख के जाना है ना। और ये जो 100 क्लासों की जो अपने जो 100 का दम चल रहा है दोस्तों, मतलब 100 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उनको अच्छे तरीके देख के जाना। 4-5 दिन में दोस्तों इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होंगे, सारा कुछ मैं आपको कवर करवा दूंगा। अपने टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखा दोस्तों, और अपडेटेड चीज़ें पाने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।